नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार को सीखने से पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द आभूषण भी होता है और गहना भी होता है। तो आभूषण या गहना, जैसे मनुष्य, स्त्री या पुरुष कोई भी अपने आप को सुंदर दिखे, है ना, सुंदर लगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे से गहने पहन लेंगे ताकि वो और भी सुंदर लगे, है ना। तो उसी प्रकार यदि काव्य, कविता, गीत, छंद, दोहा, पद, पदावली, सवैये, ये सब, इनमें जो किसी शब्द को या किसी अर्थ को देखकर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अलंकार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार गहने सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य दो गुना हो जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं, अब हम ये भी जानेंगे। जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार होता है कि काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार का कोई एक उदाहरण देखिए, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें हमें शब्दों को देखकर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसमें कैसे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है कि जो इसमें चा वर्ण है वो शब्दों में बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दालंकार है। अब ऐसे ही अर्थालंकार, दूसरा अलंकार का भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि शब्दालंकार में कोई शब्द देखकर चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य उत्पन्न होता है, ठीक है। या जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं और उस शब्द में हमें कुछ अच्छा सा लगता है शब्द को देखकर, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और यदि किसी अर्थ को देखकर चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार का उदाहरण देखिए। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, जिसके चरण कमल के समान कोमल हैं। तो जो चरण कैसे हैं, कमल के समान कोमल, तो यहाँ पर अर्थ देखा जा रहा है। अब यहाँ पर कमल जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है, जैसे पद्य या पंकज भी हो सकता है। तो यहाँ पर अर्थ देखा जाएगा। जहाँ पर अर्थ देखा जाता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है, और जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है, और जहाँ पर शब्द को देखकर चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के कितने भेद हैं और अर्थालंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में भी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार होते हैं। अब आज इस वीडियो में हम आपको अनुप्रास अलंकार समझाएंगे कि अनुप्रास अलंकार को हम कैसे जानेंगे कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी पंक्ति में 2 या 2 से अधिक शब्दों का पहला या अंतिम व्यंजन एक हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं
जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आ रहा है और एक निश्चित क्रम में आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दिखाती हूँ, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें जो ये काव्य की जो पंक्ति दी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारु में चा, चंद्र में चा और चंचल में चा, तो इनमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो का स्पष्टीकरण हम कैसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि इसमें इस काव्य पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही इसका अगला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे कि मैंने आपको पहली परिभाषा में कहा था कि जिसके दो या दो से अधिक शब्दों का पहला या अंतिम व्यंजन एक हो, यानी कि एक ही व्यंजन बार बार आ रहा है, या तो शब्द में आगे या शब्द में पीछे कहीं भी, और एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु, तो इसमें शेष में सा, महेश में सा, गणेश में सा और दिनेश में सा, लास्ट में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब ऐसे ही कल कथा कहते अनेको नदी निर्झर और नाले, तो इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, एक निश्चित क्रम में हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे एक और उदाहरण देते हैं हम आपको, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मुदित महीपति मंदिर, तो इसमें माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जो दूसरी पंक्ति है सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो सा वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसका स्पष्टीकरण हम इसमें कैसे लिखेंगे कि इस चौपाई में माँ और सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको अनुप्रास अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान तरीका है कि आपको वर्ण देखने हैं, और जो वर्ण है वो एक निश्चित क्रम में आने चाहिए, वो शब्द का अंतिम वर्ण हो या पहला वर्ण हो, तो वो निश्चित क्रम में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया शेष महेश गणेश दिनेश, तो इसमें अंतिम व्यंजन एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इससे आगे की वीडियो होगी बच्चों हमारी यमक अलंकार। धन्यवाद।